हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो लेते हैं और फ्लेमिंगो में हम पोइट्री सेक्शन लेते हैं और पोइट्री सेक्शन में हम पोयम लेंगे। पोयम 1 माई मदर एट 66, जिसके राइटर हैं कमला दास। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पोयम 1 माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की उम्र में। 66 मीन्स 66 वर्ष। माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की उम्र में। इसके राइटर हैं कमला दास। तो हम इसकी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द पोयम, डिटेल्ड मीन्स विस्तृत, एनालिसिस मीन्स व्याख्या, ऑफ द पोयम मीन्स कविता की। तो डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द पोयम मीन्स कविता की विस्तृत व्याख्या। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोइट रिलेट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस। रिलेट्स का मतलब व्याख्या करती है, वर्णन करती है। द पोइट रिलेट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस। इस कविता में कवयित्री अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करती है। थ्रू इट, इसके द्वारा। शी ब्रिंग्स आउट अ कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। शी ब्रिंग्स आउट यानी वह बतलाती है। अ कॉमन पैराडॉक्स, एक अ कॉमन मीन्स एक साधारण, पैराडॉक्स मीन्स विरोधाभास, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स मीन्स मानवीय संबंधों का। तो शी ब्रिंग्स आउट अ कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो इस कविता के द्वारा वह मानवीय संबंधों के एक साधारण विरोधाभास के बारे में बतलाती है। समटाइम्स मीन्स कई बार। वी डू फील डीप सिंपैथी फॉर समवन। वी डू फील, हम महसूस तो करते हैं। डीप सिंपैथी मीन्स गहरी सहानुभूति, फॉर समवन मीन्स किसी के लिए। तो वी डू फील डीप सिंपैथी फॉर समवन यानी कई बार हम किसी के लिए गहरी सहानुभूति महसूस तो करते हैं, बट लेकिन वी फेल, हम असफल हो जाते हैं टू एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने में। इट मीन्स इस गहरी सहानुभूति को इन अ प्रॉपर मैनर, एक सही तरीके से। तो बट वी फेल टू एक्सप्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर, लेकिन इस गहरी सहानुभूति को हम सही तरीके से व्यक्त करने में असफल हो जाते हैं। तो इट वॉज अ फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह थी। द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट। द पोइट मीन्स कवयित्री, वॉज ड्राइविंग मीन्स कार से जा रही थी। फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, टू द कोचीन एयरपोर्ट यानी कोचीन हवाई अड्डे की ओर, कोचीन हवाई अड्डे पर। तो द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट। तो जो कवयित्री थी, कवयित्री अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे की ओर जा रही थी। हर मदर वॉज सिटिंग, हर मदर वॉज सिटिंग, उसकी माँ बैठी हुई थी। बिसाइड हर यानी उसके पास, इन द कार मीन्स कार में। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, उसकी माँ कार में उसके साथ बैठी हुई थी। द मदर वॉज देन 66 ईयर्स ओल्ड। द मदर मीन्स माताजी, वॉज देन उस समय थी, 66 ईयर्स ओल्ड मीन्स 66 बरस की। तो द मदर वॉज देन 66 ईयर्स ओल्ड, तो उस समय माताजी या उसकी माँ 66 बरस की थी। वाइल गोइंग, जाते समय। द पोइट टर्न्ड टू लुक एट हर मदर। द पोइट मीन्स कवयित्री, टर्न्ड मीन्स मुड़ी, टू लुक देखने के लिए, एट हर मदर मीन्स अपनी माँ को। तो द पोइट टर्न्ड टू लुक एट हर मदर, तो जाते समय कवयित्री अपनी माँ की तरफ देखने के लिए मुड़ी। सी फाउंड, उसने पाया, दैट के द मदर वॉज डोजिंग, डोजिंग का मतलब होता है ऊँघना, स्नैपिंग। सी फाउंड दैट, उसने पाया कि द मदर वॉज डोजिंग यानी माँ ऊँघ रही थी। एंड हर माउथ वॉज ओपन, और उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस वॉज एज पेल एज दैट ऑफ अ डेड पर्सन। हर फेस मीन्स उनका चेहरा, वॉज एज पेल इतना पीला था, एज जितना के, दैट ऑफ अ डेड पर्सन किसी मृत व्यक्ति का होता है। तो हर फेस वॉज एज पेल एज दैट ऑफ अ डेड पर्सन यानी उनका चेहरा इतना पीला था जितना कि किसी मृत व्यक्ति का होता है। द पोइट पेनफुली रियलाइज्ड दैट, द पोइट मीन्स कवयित्री ने
पेनफुली मीन्स दुख के साथ, रियलाइज्ड मीन्स समझा, दैट के हर मदर, द पोइट पेनफुली रियलाइज्ड दैट यानी कवयित्री ने पीड़ा पूर्वक अनुभव किया या महसूस किया दैट के हर मदर वॉज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग कि उसकी माँ ज़्यादा समय तक जिंदा रहने वाली नहीं है, बट सून लेकिन शीघ्र ही सी ड्रोव दिस पेनफुल थॉट अवे फ्रॉम हर माइंड, सी ड्रोव मीन्स निकाल दिया, दिस पेनफुल थॉट यानी इस दुखद विचार को, फ्रॉम हर माइंड मीन्स अपने दिमाग से, बट सून सी ड्रोव दिस पेनफुल थॉट अवे फ्रॉम हर माइंड लेकिन शीघ्र ही उसने इस दुखद विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया या दिल मन मस्तिष्क से निकाल दिया। सी स्टार्टेड लुकिंग एट द यंग ट्रीज ऑन द रोड साइड, सी स्टार्टेड उसने लुकिंग उसने देखना शुरू कर दिया, एट द यंग ट्रीज में छोटे छोटे पौधों को, वृक्षों को, ऑन द रोड साइड जो कि रोड के किनारे या सड़क के सहारे थे। तो सी स्टार्टेड लुकिंग एट द यंग ट्रीज ऑन द रोड साइड, उसने सड़क के किनारे छोटे छोटे वृक्षों या पौधों को देखना शुरू कर दिया, दैट सीम्ड जो कि दिखाई पड़ रहे थे, टू बी रनिंग फास्ट तेजी से दौड़ते हुए, सी सॉ उसने देखा, चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन जॉय, चिल्ड्रन बच्चे रनिंग आउट दौड़ रहे थे, ऑफ देयर होम्स मीन्स अपने घरों से, एंजॉय मीन्स खुशी से। तो सी सो चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स एंजॉय, उसने देखा कि बच्चे खुशी से अपने घरों से दौड़कर आ रहे थे या दौड़ रहे थे। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट यानी एयरपोर्ट पर या हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद, द पोइट वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक यानी कवयित्री सुरक्षा जांच से होकर गई, हर मदर वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड उसकी माँ बाहर खड़ी हुई थी, आ फ्यू यार्ड्स अवे यानी कुछ गज की दूरी पर। तो हर मदर वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड आ फ्यू यार्ड्स अवे उसकी माँ कुछ गज की दूरी पर बाहर खड़ी हुई थी। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक यानी सुरक्षा जांच के बाद, द पोइट अगेन लुक्ड एट हर मदर फ्रॉम दैट डिस्टेंस, कवयित्री ने पुनः लुक्ड एट हर मदर अपनी माँ को देखा, फ्रॉम दैट डिस्टेंस यानी उस दूरी से। तो द पोइट अगेन लुक्ड एट हर मदर फ्रॉम दैट डिस्टेंस, तो कवयित्री ने उस दूरी से पुनः या दोबारा अपनी माँ को देखा। तो द मदर्स फेस वॉज पेल वाइट यानी माँ का जो चेहरा था वो जर्द पीला था। इट वॉज एज पेल वह इतना पीला था, एज जितना कि द फेस ऑफ द मून इन लेट विंटर जितना के आखिरी शरद ऋतु के समय चंद्रमा का चेहरा होता है। द पोइट फेल्ट एन ओल्ड फेमिलियर एक इन हर बॉडी, द पोइट मीन्स कवयित्री ने फेल्ट महसूस किया, एन ओल्ड फेमिलियर एक पुराना जाना पहचाना, एक मीन्स दर्द इन हर बॉडी अपने शरीर में। द पोइट फेल्ट एन ओल्ड फेमिलियर एक इन हर बॉडी यानी कवयित्री ने अपने शरीर में एक जाना पहचाना दर्द महसूस किया, पुराना दर्द महसूस किया। इट वॉज लाइक यानी वह दर्द था, सी यूज्ड टू फील इन हर चाइल्डहुड यानी जब वह अपने बचपन में उस दर्द को महसूस किया करती थी, ये वह दर्द था। व्हेन सम फियर ओवर पावर्ड हर कब जब उसके ऊपर कुछ भय हावी हो जाता था, तो उस समय बचपन में बहुत दर्द महसूस करती थी, तो उस समय भी कवयित्री ने वही पुराना दर्द अपने शरीर में महसूस किया। यट फिर भी सी स्पोक नो वर्ड टू हर मदर, सी स्पोक नो वर्ड टू हर मदर वह अपनी माँ से कोई शब्द नहीं बोली। ऑल दैट केबल सी सैड उसने कहा कि सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं जल्दी तुमसे मिलूंगी। द ओनली थिंग द पोइट डिड यानी केवल एक ही काम कवि ने किया, वॉज स्माइलिंग कवयित्री ने किया, वॉज स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, एंड स्माइलिंग और मुस्कुराती रही यानी द ओनली थिंग द पोइट डिड यानी केवल एक ही काम कवयित्री ने किया, वॉज स्माइलिंग एंड स्माइल केवल मुस्कुराती रही। तो दोस्तों ये था इस पोयम का डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द पोयम। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम लेते हैं जो पोयम बुक के अंदर दे रखी है ओरिजिनल टेक्स्ट, जो उस ओरिजिनल टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन।
लाइन्स 1 to 5। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे की ओर जाते हुए आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड में, जो कि मेरे पास बैठी हुई थी, डोज ऊँग रही थी, ओपन माउथेड, मुंह खुला हुआ था, हर फेस अशेन लाइक, अशेन मीन्स पेल यानी पीला, हर फेस अशेन लाइक, उनका चेहरा पीला था, लाइक दैट जैसे कि ऑफ अ कॉर्प्स, जैसे कि किसी मृत व्यक्ति का होता है, एंड रियलाइज्ड विद पेन, और कवयित्री ने दुख के साथ अनुभव किया दैट के शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यानी माँ उतनी ही बुढ़ी थी जितनी कि वह दिखती थी। अब हम लेते हैं नेक्स्ट स्टेंजा, लाइन्स 5 to 10। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, यानी कवयित्री ने उस विचार को निकाल दिया, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, रनिंग फास्ट, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और कवयित्री ने बाहर की तरफ देखा जहाँ पर जो वृक्ष थे, जो छोटे छोटे जो पौधे थे, वो पौधे तेज़ी से दौड़ रहे थे। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग का मतलब होता है कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो प्रसन्न मुद्रा में यानी प्रसन्नचित्त जो बच्चे थे अपने घरों से बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, फिर यानी हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, यानी कुछ गज की दूरी पर खड़े होते हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर, यानी मैंने या कवयित्री ने अपनी माँ को पुनः देखा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट एंड थर्ड स्टेंजा, लाइन्स 10 to 14। वेन पेल, वेन का मतलब पीला और पेल का मतलब भी पीला, यानी जो चेहरा था, अपनी माँ को देखा तो जो चेहरा था वो पीला था, एज आ लेट विंटर्स मून, इतना पीला कि जो शरद ऋतु में, जो आखिरी शरद ऋतु में चंद्रमा होता है उस तरीके का माँ का चेहरा था। एंड फेल्ट, और महसूस किया, दैट के ओल्ड फैमिलियर एक, और उसी वक्त कवयित्री ने अपने शरीर में एक जाना पहचाना दर्द महसूस किया, माई चाइल्डहुड्स फियर, यानी वह दर्द जो उसके बचपन में भय की वजह से होता था। बट ऑल आई सैड वॉज, यानी उस समय केवल कवयित्री ने कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं जल्दी तुमसे मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कवयित्री ने केवल यही किया, क्या किया, वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यानी केवल मुस्कुराई, मुस्कुराई और मुस्कुराई। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के बाद अब हम बोर्ड एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस लेते हैं। ये टाइप 1 है। टाइप 1 जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड होते हैं, पोएम के एक्सट्रैक्ट बेस्ड, और टाइप 2 जो होते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो हम पहला स्टेंजा लेते हैं। पहला स्टेंजा है, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथेड, हर फेस अशेन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, and realized with pain that she was as old as she looked but soon put that thought away। अब ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन क्या है और विद आंसर लेते हैं। क्वेश्चन वाज 1, वॉट वर्ड द पोइट व्हेन सी लुक्ड एट हर मदर, जब कवयित्री ने अपनी माँ को देखा तो वॉट वर्ड, तो कवयित्री को क्या चिंता हुई। तो इसका आंसर है द पोइट वॉज वर्ड टू सी दैट, यानी कवि अपनी माँ को देखकर चिंतित हुई कि हर मदर हैड टर्न्ड पेल लाइक आ कॉर्प्स, कि उसकी माँ एक मृत व्यक्ति की तरह पीली पड़ गई है। क्वेश्चन 2, वाई वॉज देयर पेन इन हर रियलाइजेशन, यानी उसकी जो सोच थी, उसने जो अनुभव किया था, उसके अनुभव में दर्द क्यों था, दुख या पीड़ा क्यों थी। तो आंसर है इट पेन्ड हर टू रियलाइज दैट, यानी हर टू रियलाइज दैट, यानी इस अनुभव से उसको दुख या पीड़ा हुई कि हर मदर वॉज नाउ नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, कि उसकी माँ अब ज़्यादा नहीं जिएगी। क्वेश्चन 3 है, वाई डिड सी पुट दैट थॉट अवे, यानी उसने
उसने उस विचार को बाहर क्यों कर दिया या उसने वह विचार क्यों निकाल दिया। तो आंसर है सी पुट दैट थॉट अवे, उसने उस विचार को निकाल दिया। बिकॉज इट वॉज अ पेनफुल थॉट, क्योंकि वह जो विचार था वह दुखदाई या कष्टदायी था। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2016 में पूछे गए थे। क्वेश्चन पहला है हु इज आई, यानी इस स्टेंजा में आई कौन है। तो इस स्टेंजा में जो आई है वो कमला दास यानी पोइट है। तो द वर्ड आई रेफर्स टू द पोइट कमला दास, यानी ये जो आई है, ये आई जो शब्द या लेटर है ये कवयित्री कमला दास के लिए आया है। वॉट डिड आई रियलाइज विद पेन, यानी दुख के साथ जो आई है वो क्या एहसास करता है या क्या अनुभव करता है। तो इसका आंसर है सी रियलाइज्ड विद पेन दैट, यानी दुख के साथ उसने अनुभव किया दैट के हर मदर हैड बिकम वेरी ओल्ड, कि उसकी माँ बहुत बुजुर्ग या बूढ़ी हो गई हैं। क्वेश्चन 3 वाई वॉज द रियलाइजेशन पेनफुल, यानी जो अनुभव था वो अनुभव दुखदाई या कष्टदायी क्यों था। तो इसका आंसर है इट वॉज बिकॉज ऑफ द रियलाइजेशन दैट हर मदर वॉज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, यानी वह जो अनुभव था वो पेनफुल या दुखदाई था कि हर मदर वॉज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, कि उसकी माँ ज़्यादा समय जिंदा नहीं रहने वाली है। क्वेश्चन 4 आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स, यानी ये जो स्टेंजा है इस स्टेंजा में जो भी फिगर, इस स्टेंजा की जो लाइनें हैं इन लाइनों में जो भी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है उनको आइडेंटिफाई करो। तो इसका आंसर है द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इज द सिमिली, यानी सिमिली कौन सी है, हर फेस अशेन लाइक दैट ऑफ अ कॉरप्स, यानी उसका चेहरा ऐसे पीला था जैसे कि किसी मृत व्यक्ति का होता है। तो लाइक का यूज हुआ है तो ये सिमिली है। तो द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर इन द सिमिली, ये तो सिमिली इसमें यूज हुई है। तो इसमें कौन सी, इस स्टेंजा की किस लाइन में सिमिली यूज हुई है, हर फेस अशेन लाइक दैट ऑफ अ कॉरप्स। अब हम लेते हैं नेक्स्ट स्टेंजा 2, यानी एक्सट्रैक्ट 2। एंड लुक्ड, क्या एक्सट्रैक्ट है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे 2011 में। तो क्वेश्चन क्या थे, विच थॉट डिड द पोइट पुट अवे, यानी कवयित्री ने किस विचार को बाहर कर दिया। तो आंसर है इट वॉज द थॉट दैट द पोइट्स मदर माइट नॉट लिव लॉन्ग नाउ, यानी कवयित्री ने उस विचार को इट वॉज थॉट दैट द पोइट मदर विच थॉट डिड द पोइट पुट अवे, तो कवयित्री ने उस विचार को अपने दिमाग से अलग कर दिया कि मदर माइट नॉट लिव लॉन्ग नाउ, के अब माताजी ज़्यादा समय जिंदा नहीं रहेंगी। क्वेश्चन 2 व्हाट डू द स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई, यानी जो स्प्रिंटिंग ट्रीज यानी तेजी से दौड़ते हुए जो पौधे या वृक्ष थे वो क्या दर्शाते हैं। तो द स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई द वाइटलिटी ऑफ यूथ, तो ये छोटे छोटे पौधे या वृक्ष थे वह जो युवावस्था होती है युवावस्था को दर्शाते हैं। क्वेश्चन 3 व्हाट आर द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स सिंबॉलिक ऑफ, यानी द मैरी चिल्ड्रन यानी प्रसन्न चित्त बच्चे जो कि अपने घरों से बाहर आ रहे थे कि किसके प्रतीक हैं, यानी किसको दर्शाते हैं। तो द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स आर सिंबॉलिक ऑफ केयर फ्री चाइल्डहुड, यानी जो प्रसन्नचित्त बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे थे यह दर्शाते हैं, यानी यह प्रतीक हैं केयर फ्री चाइल्डहुड, यानी बचपन जो होता है वो लापरवाह होता है। व्हेन ऑल टाइम इज प्ले टाइम, क्योंकि बचपन का जो सारा वक्त होता है वो खेलने का होता है। अब इसी स्टेंजा में से क्वेश्चन पूछे गए थे 2015 में, उन क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन 1 है हाउ कैन द ट्रीज स्प्रिंट, यानी जो वृक्ष हैं वृक्ष तेजी से कैसे दौड़ते हैं। तो आंसर है द
ट्रीज कांट स्प्रिंट, यानी वृक्ष तेजी से नहीं दौड़ सकते हैं। दे ओनली सीम टू बी स्प्रिंटिंग, यानी वृक्ष केवल तेजी से दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। कब? व्हेन वी पास बाय देम इन अ फास्ट मूविंग व्हीकल, जब हम तेज गति से चलते हुए किसी गाड़ी से या वाहन से चलते हैं तब हमें वह तेज गति से दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोइट लुक एट हर मदर अगेन, यानी कवयित्री ने अपनी माँ को दोबारा क्यों देखा? तो द पोइट वॉज गोइंग अवे फ्रॉम हर मदर, यानी कवयित्री जो थी अपनी माँ से अलग हो रही थी। सी फियर दैट, उसको डर था कि हर मदर वॉज नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, कि अब ज़्यादा उसकी माँ जिंदा नहीं रहेंगी। क्वेश्चन थ्री वॉट, ज़्यादा नहीं रहेंगी। दिस पेनफुल थॉट मेड हर लुक एट हर मदर अगेन, और इसी दुखदायी या पीड़ादायक विचार ने उसको कवयित्री ने पुनः अपनी माँ को देखा। क्वेश्चन थ्री व्हाट डिड सी ऑब्जर्व, यानी कवयित्री ने क्या देखा? तो सी ऑब्जर्व दैट, कवयित्री ने देखा कि हर मदर फेस लुक्ड पेल वाइट लाइक द फेस ऑफ लेट विंटर्स मून, उसने देखा कि उसकी माँ का जो चेहरा है, उसकी माँ का चेहरा ऐसा पीला पड़ गया है जैसे कि जो शरद ऋतु का आखिरी चंद्रमा होता है, पीला जर्द, ठीक वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स, यानी इस स्टेंजा की पंक्तियों में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है उसका आइडेंटिफाई करें। तो द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दीज लाइन्स इज सिमिली, यानी इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो सिमिली है। कौन सी लाइन में? हर वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यानी ये जो लाइन है इस लाइन में एज का यूज हुआ है तो इसलिए ये सिमिली है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा लेते हैं, स्टेंजा 3 यानी एक्सट्रैक्ट 3 क्या है? एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं इस पर बेस्ड। ये क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जाम 2009 में पूछे गए थे। क्वेश्चन 1 है व्हाट वॉज द चाइल्डहुड फियर दैट नाउ ट्रबल्ड द पोएट, यानी बचपन का क्या भय था जो कवयित्री को इस समय जिसने भयभीत किया? तो इन हर चाइल्डहुड द पोइट्स हर्ट वॉज फिल्ड विद फियर व्हेन हर मदर वॉज नॉट विद हर, यानी बचपन में कवयित्री के ऊपर एक भय, कवयित्री का जो दिल है एक डर से भर जाता था। कब? जब उसकी माँ उसके साथ नहीं होती थी। इट वॉज द सेम फियर दैट ओवरकम हर नाउ, और यह वही भय था जो भय उसके ऊपर इस समय हावी हो गया था। क्वेश्चन 2 व्हाट डू द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट, व्हाट डू द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स सजेस्ट, यानी कवयित्री के जो विदाई के शब्द थे वो क्या सुझाव देते हैं? तो आंसर है दीज वर्ड्स सजेस्ट दैट, यानी यह शब्द सुझाव देते हैं कि यंगर वंस डू फील फॉर देयर एल्डर्स, यानी जो छोटे होते हैं छोटे अपने बड़ों को अनुभव करते हैं। दो यद्यपि दे मे नॉट कम्युनिकेट देयर फीलिंग्स ओपनली, लेकिन वह खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 व्हाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल, यानी कवयित्री मुस्कुराई और मुस्कुराई क्यों? तो द पोएट कुडंट फाइंड एप्रोप्रिएट वर्ड्स टू से टू हर मदर, यानी कवयित्री को अपनी माँ से कहने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं थे। देयरफॉर, इसलिए सी ओनली स्माइल्ड एंड स्माइल, इसलिए वह केवल मुस्कुराई और मुस्कुराई। अब हम इसी स्टेंजा के नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछे गए थे। तो क्या क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चन 1 व्हाट डज द फ्रेज फेमिलियर एक मीन, यानी फेमिलियर एक जाना पहचाना दर्द, ये जो वाक्यांश है इसका क्या मतलब है? तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि द पेन द पोइट फेल्ट एट दैट पार्टिकुलर मोमेंट, यानी उस विशेष क्षण, इसका मतलब है उस विशेष क्षण जब कवयित्री ने वह दर्द महसूस किया। वॉज नॉट अ न्यू वन, वह दर्द नया दर्द नहीं था। सी हैड फेल्ट इट ऑफन अर्लियर ऑल्सो,
उसने इस दर्द को इससे पहले भी महसूस किया था। दैट इज़ वाई, इसीलिए सी कॉल्स इट एन ओल्ड फैमिलियर पेन, इसलिए कवयित्री उस दर्द या पीड़ा को पुरानी जानी पहचानी पीड़ा कहती है। क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर, यानी कवयित्री के बचपन का भय क्या था। तो इट वाज द फियर दैट द मदर वुड लीव हर, यानी यह दर्द था कि द मदर वुड लीव हर, कि माँ अब उसको छोड़ देंगी या छोड़ जाएंगी। क्वेश्चन 3, व्हाट डू द फर्स्ट 2 लाइन्स टेल अस अबाउट द पोइट्स फीलिंग्स फॉर हर मदर, यानी इस स्टैंजा की जो पहली 2 पंक्तियां हैं वो हमें क्या बताती हैं, यानी कवयित्री की भावनाओं के बारे में उसकी माँ के प्रति हमें क्या बतलाती हैं। तो दीज लाइन्स शो दैट, यानी यह पंक्तियां व्यक्त करती हैं कि द पोइट कुडंट बेयर द थॉट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, यानी यह पंक्तियां बताती हैं कि कवयित्री यानी इस विचार को नहीं सह सकती है, अपनी माँ से जुदा होने वाले विचार को नहीं सह सकती है। शी वॉज ऑलवेज हॉन्टेड बाई द फियर, यानी वह हमेशा इसी भय से भयभीत रहती है कि हर मदर वुड लीव हर, कि अब उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाएंगी। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड स्माइल मीन, यानी इसमें जो बार बार शब्द यूज हुआ है स्माइल, इसका मतलब क्या है। तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब है कि द पोइट ट्राइड हार्ड टू हाइड हर फीलिंग्स ऑफ पेन फ्रॉम हर मदर, यानी कवयित्री ने अपनी माँ से अपने जो दुख था, दुख के जो भाव थे, उन भाव को छुपाने की कोशिश की थी। तो इसका मतलब ये है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 क्वेश्चंस लेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका आंसर हमें 30 to 40 वर्ड्स में देना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब हम टाइप 2 यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेते हैं जो कि 30 to 40 वर्ड्स में जिनके आंसर हमें देने पड़ते हैं। तो हम लेते हैं क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स। व्हाट इज़ द काइंड यानी किस प्रकार का, पेन एंड एक यानी दर्द और पीड़ा, द पोइट फील्स कवयित्री महसूस करती है। तो व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक द पोइट फील्स, यानी कवयित्री किस प्रकार का दर्द और पीड़ा महसूस करती है। यह क्वेश्चन जो है 2010 और 2016 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है द पोइट सीज दैट, कवयित्री देखती है कि हर मदर हैज़ ग्रोन वेरी पेल एंड वीक, हैज़ ग्रोन हो गई हैं, वेरी पेल बहुत पीली, एंड वीक और कमज़ोर। हर मदर हैज़ ग्रोन वेरी पेल एंड वीक, यानी उसकी माँ बहुत ही पीली और कमज़ोर हो गई हैं। शी लुक्स एज पेल एज डेथ, यानी वह इतनी पीली दिखती हैं जितना कि मौत। शी रियलाइज दैट, यानी वह महसूस करती है कि हर मदर इज़ नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, कि उसकी माँ अब ज़्यादा समय नहीं जीने वाली हैं। दिस थॉट, यानी यही विचार, गिव्स हर मच पेन, उसको बहुत दुख या दर्द देता है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 2, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज मीन्स छोटे छोटे वृक्ष या छोटे छोटे पौधे। डिस्क्राइब्ड वर्णन किया गया है, स्प्रिंटिंग मीन्स तेजी से दौड़ते हुए। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यानी छोटे छोटे वृक्षों या छोटे छोटे पौधों का तेजी से दौड़ते हुए वर्णन क्यों किया गया है। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है द पोइट इज़ ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट, यानी कवयित्री हवाई अड्डे की तरफ गाड़ी से जा रही होती है। सी लुक्स आउटसाइड, वह गाड़ी से बाहर देखती है। एंड फाइंड्स, और पाती है द ट्रीज कमिंग फास्ट टूवर्ड्स हर, यानी वह जो वृक्ष हैं वो वृक्ष तेजी से उसकी ओर आ रहे हैं। दे सीम टू बी रनिंग फास्ट, और वे वृक्ष तेजी से दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। इन फैक्ट, वास्तव में, इट इज़ ओनली द कार, ऐसा केवल कार में होता है, दैट इज़ रनिंग, जो कि दौड़ रही होती है, नॉट द ट्रीज, ना कि वृक्ष। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 3, वाई आर द यंगस्टर्स डिस्क्राइब्ड एज
स्प्रिंटिंग, यानी यंगस्टर्स मीन्स स्मॉल किड्स, छोटे छोटे बच्चे। स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग फास्ट, तेजी से दौड़ते हुए। तो वाई आर द यंगस्टर्स डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यानी छोटे छोटे बच्चों को तेजी से दौड़ते हुए इस रूप में वर्णित क्यों किया गया है? तो आंसर है वाइल ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट, यानी अपने माता पिता के घर से कोचीन हवाई अड्डे पर जाते समय द पोइट लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, कवयित्री गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती है, ऑफ द कार यानी कार की या गाड़ी की। सी लुक्ड एट द यंगस्टर्स रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन जॉय, यानी वह देखती है कि छोटे छोटे बच्चे खुशी में अपने घरों से बाहर दौड़ते हुए आ रहे हैं। दिस सीन, यानी यह दृश्य, कॉन्ट्रास्ट यानी अंतर करता है द पोइट्स सैडनेस विद जॉय ऑफ द यंगस्टर्स, यानी यह जो दृश्य है यह कवि के दुख विद द जॉय ऑफ द यंगस्टर्स, यानी कवि के दुख को जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की खुशी के साथ का अंतर बतलाता है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 4, व्हाई हैज़ द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी कवयित्री जो मैरी चिल्ड्रन यानी प्रसन्न बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम मीन्स अपने घर से आते हुए, यानी कवयित्री प्रसन्न बच्चों के अपने घर से आते हुए इस छवि को क्यों लाती है? यह क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा गया था 2017 में। हैविंग लुक्ड एट हर मदर, यानी अपनी माँ को देखने के बाद। वाई डज कमला दास लुक एट द यंग चिल्ड्रन, यानी कमला दास जो कवयित्री हैं वह छोटे छोटे बच्चों को क्यों देखती हैं? तो इसका आंसर है दिस इमेज हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज, यानी यह जो दृश्य है, यह जो छवि है, यह दृश्य जो बचपन है और जो बुढ़ापा है, बचपन और बुढ़ापा के बीच के अंतर को बतलाता है। वाइल चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ केयर फ्री मैरी मेकिंग, जबकि जो बचपन होता है वो बचपन लापरवाह होता है और मौज मस्ती वाला होता है। ओल्ड एज इज़ अ पीरियड ऑफ डेथ लाइक सैडनेस, और जो वृद्धावस्था होती है वह वृद्धावस्था दुख की तरह एक मौत होती है, यानी मौत की वृद्धावस्था होती है जो दुख की तरह होती है। विद चाइल्डहुड द जर्नी ऑफ लाइफ बिगिंस, यानी बचपन के साथ जिंदगी की यात्रा शुरू होती है। एंड विद ओल्ड एज, और बुढ़ापे के साथ द जर्नी एंड्स, जिंदगी की जो यात्रा है वो समाप्त होती है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 5, वाई डज द पोइट लुक एट यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन, यानी कवयित्री छोटे छोटे पौधों और वृक्षों और प्रसन्न बच्चों को क्यों देखती है? सैंपल पेपर है 2017 और 18 का। आंसर, व्हेन द पोइट सीज हर मदर्स पेल एंड एजेड फेस, यानी जब कवयित्री अपनी माँ के पीले और उम्र दराज चेहरे को देखती है तो द पेनफुल थॉट कम्स टू हर माइंड, तो एक दुख भरा विचार उसके दिमाग में आता है दैट के हर मदर इज़ नॉट गोइंग टू लिव लॉन्ग, कि उसकी माँ ज़्यादा नहीं जीने वाली है। टू ड्राइव अवे दिस पेनफुल थॉट फ्रॉम हर माइंड, अपने दिमाग से इस विचार को निकालते हुए निकालने के लिए सी स्टार्ट्स लुकिंग आउट एट द यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन, तो वह गाड़ी से बाहर छोटे छोटे वृक्षों और या पेड़ों और प्रसन्न बच्चों को देखना शुरू करती है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 6, जो कि 2013 और 17 में पूछा गया था बोर्ड के एग्ज़ाम में। वाई डज कमला दास कंपेयर हर मदर टू अ पेल विंटर्स मून, यानी कमला दास जो कवयित्री हैं अपनी माँ की तुलना
किससे करती हैं? अ पेल विंटर्स मून, यानी जो शरद ऋतु का चंद्रमा होता है, शरद ऋतु का पीला चंद्रमा होता है, उससे अपनी माँ की तुलना क्यों करती हैं? तो इसका आंसर है विंटर लाइक ओल्ड एज, यानी जो शरद ऋतु होती है वो वृद्धावस्था की तरह होती है। एज आ टाइम ऑफ इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता, और यह जो समय होता है वो निष्क्रियता का होता है। ओल्ड एज इज़ द लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो वृद्धावस्था होती है वो मानव जीवन का आखिरी पड़ाव होती है। जस्ट एज विंटर इज़ द लास्ट फेज ऑफ द ईयर, ठीक वैसे जैसे कि साल का जो शरद ऋतु होती है वो लास्ट यानी आखिरी अवस्था होती है। एंड इन ओल्ड एज, और वृद्धावस्था में आ मैन ग्रोज पेल लाइक डेथ, यानी एक व्यक्ति पीला पड़ जाता है मौत की तरह। जस्ट एज द मून इन लेट विंटर लुक्स पेल वाइट, ठीक वैसे ही जैसे कि शरद ऋतु के अंतिम शरद ऋतु के समय जो चंद्रमा है वो जर्द पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 7। What do the parting words of the poet and her smile signify? Parting words means विदाई शब्द ऑफ द पोइट मीन्स कवियत्री के, एंड हर स्माइल और उसकी मुस्कुराहट सिग्निफाई मीन्स दर्शाती है। तो व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, यानी कवियत्री के विदाई शब्द और उसकी मुस्कुराहट क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर है द पोइट सेज टू हर मदर, यानी कवियत्री अपनी माँ से कहती है कि सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं जल्दी तुमसे मिलूंगी। दीज आर जस्ट फॉर्मल वर्ड्स ऑफ पार्टिंग, यानी यह केवल विदा होने या अलग होने के औपचारिक शब्द थे। एंड हर वर्ड्स एंड हर स्माइल शो दैट, और कवियत्री के शब्द और उसकी मुस्कुराहट दर्शाते हैं कि सी हैज़ नो आइडिया ऑफ हर मदर्स मेंटल स्टेट, कि उसको अपनी माँ की जो मानसिक दशा है उसका कोई भी विचार नहीं है। वाइल हर मदर इज़ लुकिंग एज पेल एज डेथ, जबकि उसकी माँ ऐसी पीली दिख रही थी जैसे कि मौत होती है। द पोइट कैन डू नथिंग, यानी कवियत्री कुछ नहीं कर सकती थी, बट स्माइल, केवल मुस्कुराई एंड स्माइल, और मुस्कुराई एंड स्माइल और मुस्कुराई। अब हम लेते हैं क्वेश्चन 8। वेयर वॉज द पोइट गोइंग, यानी कवियत्री कहाँ जा रही थी? हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उसके पास कौन बैठा हुआ था? वॉट डज सी से अबाउट द वन गोइंग विद हर, और वह क्या कहती है अबाउट द वन, यानी उसके बारे में, गोइंग विद हर जो उसके साथ जा रहा था उसके बारे में वो क्या कहती है? तो आंसर है द पोइट वॉज गोइंग टू द कोचीन एयरपोर्ट, यानी कवियत्री कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ उसके पास बैठी हुई थी। द पोइट टर्न्ड टू लुक एट हर मदर, यानी कवियत्री अपनी माँ की तरफ देखने के लिए मुड़ती है। सी फाउंड हर मदर डोजिंग, वह पाती है कि उसकी माँ ऊँग रही है या नींद में है। हर माउथ वॉज ओपन, उनका मुंह खुला हुआ है। एंड सी लुक्ड एज पेल एज डेथ, और वह इतनी पीली दिख रही हैं जैसे कि मृत व्यक्ति पीला दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। हाउ डज द पोइट फील, यानी कवियत्री कैसा महसूस करती है? व्हेन शी लुक्स एट हर मदर ड्यूरिंग हर ड्राइव टू द एयरपोर्ट, यानी कवियत्री कैसा महसूस करती है जब सी लुक्स एट हर मदर, जब वह अपनी माँ को देखती है। ड्यूरिंग हर ड्राइव टू द एयरपोर्ट, जब वह एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है। तो आंसर है व्हेन द पोइट टर्न्स टू लुक एट हर मदर, जब कवियत्री अपनी माँ को देखने के लिए मुड़ती है। सी फाइंड्स हर डोजिंग, तो वह उसको नींद में पाती है या ऊँगते हुए पाती है। द मदर्स माउथ इज ओपन, माँ का मुंह खुला हुआ होता है। सी लुक्स एज पेल एज डेथ, यानी वह ऐसी पीली दिखती है जैसे कि मौत में कोई व्यक्ति होता है। अ पेनफुल थॉट कम्स टू द पोइट माइंड्स, यह देखकर एक दुखद विचार कवियत्री के मस्तिष्क में आता है। बट सून, लेकिन शीघ्र ही सी ड्राइव्स दिस थॉट अवे, शीघ्र ही वह इस विचार को निकाल देती है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 10।
व्हाट वर कमला दास चाइल्डहुड फियर्स, यानी कमला दास जो कि पोइट हैं, यानी कमला दास के बचपन के क्या डर थे, या कमला दास के बचपन के क्या डर थे। तो यहाँ पर ये कुछ जो दिया है, वाई डू दे सरफेस, यानी वे सरफेस क्यों करते हैं। ये जो पोर्शन है ये मुझे गलत लग रहा है, यानी ये मिस प्रिंट है। व्हेन शी इज़ गोइंग टू द एयरपोर्ट, यानी जब वह एयरपोर्ट के लिए जा रही थी। यह क्वेश्चन 2011 और 16 में पूछा गया था। तो इसका आंसर है इन हर चाइल्डहुड, यानी अपने बचपन में कमला दास फियर्स वर, यानी कमला दास के भय थे, यानी डर थे कि हर मदर वुड लीव हर, के उसकी माँ उसको छोड़ जाएगी। दोज वर आर चाइल्ड्स फियर्स ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी ये जो डर थे वो बच्चे के, यानी ये जो डर है ये बच्चे की असुरक्षा के डर थे। बट नाउ, लेकिन अब द फियर वॉज नॉट ऑफ इनसिक्योरिटी, लेकिन अब ये जो डर था वो डर असुरक्षा का नहीं था। इट वॉज द फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट एलोन विदाउट हर मदर, अब यह डर जो था यह था कि अब वह बिना माँ के अकेली रह जाएगी। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 11, व्हाट वॉज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर। 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कवयित्री के बचपन का क्या डर था। तो आंसर है इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में द पोइट यूज टू फियर, यानी कवयित्री डरा करती थी दैट के हर मदर वुड लीव हर वन डे, कि एक दिन उसकी माँ उसे छोड़ जाएगी। इट इज़ अ फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, यानी यह जो डर था यह असुरक्षा का था। दैट एवरी चाइल्ड फील्स, जिसको कि हर बच्चा महसूस करता है। व्हेन इट्स मदर इज नॉट अराउंड, कब, जब उसकी माँ उसके आसपास नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन 12, व्हाट पेनफुल थॉट कम्स टू द पोइट्स माइंड्स, यानी कवयित्री के दिमाग में क्या दर्द भरा या पीड़ादायक विचार आता है। एंड हाउ डज सी ड्राइव इट अवे, और कैसे वह इस विचार को निकालती है। तो आंसर है द पोइट सीज दैट, यानी कवयित्री देखती है कि हर मदर लुक्स एज पेल एज डेथ, यानी उसकी माँ मौत की तरह पीली दिखती हैं। आ पेनफुल थॉट कम्स टू हर माइंड, यानी उसके दिमाग में एक कष्टदायी विचार आता है। सी फील्स दैट, वह महसूस करती है कि हर मदर वॉन्ट लिव लॉन्ग नाउ, अब उसकी माँ ज़्यादा नहीं जिएंगी। बट सून, लेकिन शीघ्र ही सी ड्राइव्स दिस थॉट अवे, शीघ्र ही वह इस विचार को निकाल देती है। सी स्टार्ट्स लुकिंग एट द सीन आउटसाइड, और वह गाड़ी से बाहर दृश्य को देखना शुरू कर देती है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 13, What does the poet see when she looks outside during her drive to the airport, यानी जब कवयित्री एयरपोर्ट हवाई अड्डे की तरफ जा रही होती है तो वो बाहर क्या देखती है। तो द पोइट सीज यंग ट्रीज ऑन द रोड साइड, यानी कवयित्री जो है सड़क के किनारे पर छोटे छोटे वृक्षों को देखती है। दीज ट्रीज सीम टू बी रनिंग फास्ट टूवर्ड्स हर, यानी यह जो वृक्ष हैं तेजी से दौड़ते हुए उसकी ओर उसे दिखाई देते हैं। इन फैक्ट, वास्तव में इट इज़ द कार दैट इज़ रनिंग नॉट द ट्री, वास्तव में यह कार होती है जो कि दौड़ रही होती है, ना कि वृक्ष। देन फिर सी सीज चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स एंजॉय, फिर वह देखती है बच्चों को अपने घरों से खुशी से दौड़ते हुए, घरों से आते हुए खुशी में दौड़ते हुए। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 14, व्हाट हैपन्स, क्या होता है व्हेन द पोइट रीचेज द एयरपोर्ट, यानी जब कवयित्री हवाई अड्डे पर पहुंचती है। तो आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द पोइट गोज थ्रू द सिक्योरिटी चेक, सबसे पहले कवयित्री सुरक्षा जांच से होकर जाती है। देन फिर सी अगेन लुक्स एट हर मदर हु इज़ a few yards away, फिर वह अपनी माँ को देखती है जो कि कुछ गज की दूरी पर होती है। द मदर्स पेल वीक फेस गिव्स हर पेन, यानी माँ का पीला कमज़ोर चेहरा उसको दर्द या पीड़ा देता है। बट सी सेज ओनली दिस, केवल वह इतना ही कहती है, सी यू सून अम्मा, के अम्मा मैं शीघ्र ही तुमसे मिलूंगी। एंड देन, और फिर सी डज नथिंग, वह कुछ नहीं करती है। बट स्माइल एंड स्माइल, केवल मुस्कुराती है और मुस्कुराती है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 15, व्हाट डू द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स
टू हर मदर सिग्निफाई? यह क्वेश्चन 2009 और 10 में पूछा गया था। तो व्हाट डू द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स टू हर मदर सिग्निफाई? यानी कवयित्री के जो विदाई के शब्द थे अपनी माँ के लिए वो क्या दर्शाते हैं? तो आंसर है एज हर पार्टिंग वर्ड्स, यानी जैसे कि उसके विदाई शब्द। द पोइट सेज, कवयित्री कहती है, जस्ट दिस टू हर मदर, यानी इसको अपनी माँ से कहती है, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं जल्दी तुमसे मिलूंगी। दीज वर्ड्स सिग्निफाई दैट, यानी ये शब्द दर्शाते हैं कि यंगर्स डू फील फॉर देयर एल्डर्स, यानी जो छोटे होते हैं वो छोटे अपने बड़ों को महसूस या बड़ों का अनुभव तो करते हैं, बड़ों को एहसास तो करते हैं, बट दे डोंट कम्युनिकेट देयर फीलिंग्स इन अ मैनर, लेकिन वे अपनी भावनाओं को सही तरीके से नहीं कह पाते हैं। दैट कैन सूद द ट्रबल्ड हार्ट ऑफ देयर एल्डर्स, नहीं कह पाते हैं ताकि वह अपने बड़ों की जो दिल की पीड़ा है उसको शांत कर सकें, तो वो उसको सही तरीके से कम्युनिकेट या व्यक्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 16। व्हाट वर द पोइट्स फीलिंग्स एट द एयरपोर्ट? यानी हवाई अड्डे पर कवयित्री की भावना या भाव क्या थे? हाउ डिड सी हाइड देम? और उन विचारों या भावनाओं को वो कैसे उसने छिपाया? यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। तो आंसर है द मदर्स पेल फेस गेव हर एक, यानी माँ का पीला चेहरा उस चेहरे ने उसको दर्द दिया, दुख दर्द दिया। इट वॉज लाइक सी यूज्ड टू फील इन हर चाइल्डहुड, यानी ऐसा दर्द जिस दर्द को वह अपने बचपन में महसूस किया करती थी। व्हेन सम फियर ओवर पावर्ड हर, यानी कब, जब कोई भय उसके ऊपर हावी होता था। बट सी हाइड हर फीलिंग्स बाय सेइंग, लेकिन कवयित्री ने यह कहते हुए अपने विचारों या भावों को छिपाया, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं जल्दी तुमसे मिलूंगी। द ओनली थिंग द पोइट डिड, यानी केवल एक ही काम कवयित्री ने किया, वॉज स्माइल, मुस्कुराई, एंड स्माइल और मुस्कुराई, एंड स्माइल और मुस्कुराई। लास्ट क्वेश्चन 17। इन द लास्ट लाइन ऑफ द पोयम, यानी इस कविता की आखिरी पंक्ति में, वाई डज द पोइट यूज द वर्ड स्माइल रिपीटेडली, यानी कवि ने स्माइल शब्द का प्रयोग बार बार क्यों किया है या क्यों करता है? तो आंसर है बाय यूजिंग द वर्ड स्माइल रिपीटेडली, यानी स्माइल शब्द का बार बार प्रयोग करते हुए द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे, यानी कवयित्री कहना चाहती है कि हाउ हार्ड, कितना कठिन होता है। सी ट्राई टू हाइड, यानी उसने छिपाने की कोशिश की, हर फीलिंग्स ऑफ पेन फ्रॉम हर मदर, यानी अपने दर्द की भावनाओं को अपनी माँ से छुपाने की कोशिश की। ये कितना कठिन होता है, इसीलिए स्माइल शब्द का प्रयोग कवि के द्वारा बार बार किया गया है। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।